हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे मोशन की। ठीक है, मोशन क्या चीज़ है? ठीक है, क्या है आखिर मोशन? चलिए, तो देखिए, मोशन को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आइंस्टीन का नाम सुना है? आइंस्टाइन का, जिनका पूरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं यस, हमने सुना है। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने ग्रेविटी के बारे में सुना है? ग्रेविटी की खोज किसने करी है? तो बच्चे कहते हैं आइंस्टाइन ने, जबकि ग्रेविटी की खोज किसने करी है? न्यूटन ने करी है। ठीक है, तो आइंस्टाइन का मैंने क्यों पूछा? आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल से, कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ और मैं आपसे पूछूँ कि ये लाइन जो है वो बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बड़ी लाइन है। ठीक है, कुछ कहते हैं सर ये छोटी है। ठीक है, और कुछ बच्चे सही आंसर भी देते हैं कि सर हम इसको तब तक नहीं बता सकते जब तक आप दूसरी लाइन नहीं खींचोगे। तो अगर मैं ये लाइन खींच देता हूँ तो अब ये बड़ी लाइन है, और अगर ये लाइन खींच देता हूँ तो अब ये छोटी लाइन है। ठीक है, तो अगर ये अकेली लाइन है, ठीक है, और आप ये बता दो, किसी एक अकेली लाइन को देख करके आप ये बता दो कि ये बड़ी है या ये छोटी है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट कंडीशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कंडीशन बोलते हैं इसको। और आइंस्टाइन साहब ने कहा है कि उस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, तो जब तक हर चीज़ क्या होती है? रिलेटिव होती है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में आप तभी बता सकते हो जब आप उसको किसी से रिलेट करोगे। तो ये बड़ी होगी अगर आप इसको देखोगे, तो अगर इसको देखोगे तो ये छोटी होगी। समझ में आएगी बात? तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ ताकि हम मोशन को समझ सकें। ठीक है, ऐसा क्यों है? मोशन को समझने के लिए हमें ये सब जानने की क्यों ज़रूरत है? तो देखिए, अगर मैं कहूँ मोशन की डेफिनेशन, जब मैं पूछता हूँ बच्चों से तो हिलना, डुलना, चलना फिरना, ऐसे बहुत सारी बात बताते हैं। उनमें से एक बच्चा ये भी बोल देता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, इस केस को अपन क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इस कंडीशन को अपन, या इस प्रोसेस को अपन मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होना, बट किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। ठीक है, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ था, अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये यहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया है? मोशन किया है, मूव किया है। समझ में आई बात? ऐसे कैसे सर समझ में नहीं आई बात? चलिए, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि जैसे कि क्लासरूम है, ठीक है, क्लास लग रही है, मैं भी हूँ, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ, अगर एक जगह खड़ा हूँ या कोई बच्चा बैठा हुआ है एक जगह पर सीट पर, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ ये बच्चा जो है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सब बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि अगर आप स्पेस में जाकर के या चांद पर जाकर के अगर देखेंगे तो अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ वो भी तो मूव कर रहा है।